को वे दूध पीते दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके गिलास में ताज़ा खून था, क्योंकि वे साधारण बच्चे नहीं थे बल्कि पिशाचों की संतान थे। लेकिन बड़े होने पर वे विदेशी पिशाचों से बिल्कुल अलग थे, क्योंकि उन्हें ना धूप से डर लगता था और ना ही क्रॉस से। उनका सबसे बड़ा डर था खून न मिलना, क्योंकि वे इंसानों के स्कूल में पढ़ते थे और अगर उन्हें ताज़ा खून ना मिले तो उनका शरीर सख्त हो जाता था। उनकी पहचान छुपाने के लिए पिता रोज़ जानवरों का खून थैली में भरकर उसे महंगे टमाटर जूस जैसा बनाकर लीसा को स्कूल भेजते थे, ताकि वो दोपहर के खाने में पी सके। लेकिन एक दिन अचानक सब बदल गया। जब लीसा ने कैबिनेट खोल के खून पीने की कोशिश की, तभी एक क्लासमेट ने उसे बुला लिया। उसके जाते ही क्लास मॉनिटर ने कैबिनेट का पासवर्ड लॉक बदल दिया। लौट के आने पर लीसा कैबिनेट खोल नहीं पाई और वह घबरा गई, क्योंकि खून की थैली अंदर थी और अगर उसे खून नहीं मिलता तो हालत खतरनाक हो जाती। खून न मिलने की वजह से उसकी हालत ख़राब हो रही थी, तो उसने घर जाने का सोचा। लेकिन तभी एक क्लासमेट हेनरी सामने आया और उसने पूछा क्या हुआ। लेकिन इंसानी खून की गंध पाकर लीसा बेकाबू हो गई और उसकी आंखें नीली हो गई, दांत बाहर निकल आए और वो हेनरी की गर्दन पर झपट पड़ी। लेकिन आखिरी समय में उसने खुद पे काबू पाया, क्योंकि वो अपने पसंदीदा शख्स को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी और ना ही अपनी पहचान उजागर करना चाहती थी। उसने हेनरी को धक्का दिया और आगे चली गई। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही दूसरे क्लासमेट जॉन से टकरा गई और वहीं बेहोश हो गई। जॉन ने तुरंत लीसा को मेडिकल रूम ले गया और खून की थैली ला कर दी, जिसे पीकर लीसा ठीक हो गई। दरअसल जॉन भी पिशाच था और लीसा का बचपन का दोस्त भी। दोनों इस स्कूल में इसलिए थे ताकि वह पिशाच परिवार का रहस्य ढूंढ सके, जो लाइब्रेरी में